नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 23 फरवरी रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 12 मार्च को मॉरिशस की आजादी की 57वीं वर्षगांठ में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए मॉरिशस की यात्रा करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन गुलाम ने शुक्रवार को अपनी संसद के सदस्यों को जानकारी दी कि श्री मोदी समारोह के सम्मानित अतिथि होंगे। शनिवार को गद्दाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी मैच से पहले एक बड़ी चूक हुई, जिसमें एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान की जगह भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बजाया गया। जैसा कि आईसीसी योजनाओं में होता रहा है, हर मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के राष्ट्रगान बजाए जाते हैं। इंग्लैंड के राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग के बजने के बाद एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर बजाया जाना था, लेकिन मैच स्थल पर मौजूद सभी लोगों को आश्चर्य हुआ जब 2 सेकंड के लिए भारतीय राष्ट्रगान बज गया। इस गलती को तुरंत सुधारा गया और एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर बजाया गया। सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जो एक बड़ी गलती पर खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सहकारिता को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। पुणे में जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के अमृत महोत्सव के समापन समारोह में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के 2 लक्ष्य तय किए हैं। पहला 2047 तक विकसित भारत और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ये दोनों लक्ष्य सहकारी क्षेत्र के योगदान में हासिल किए जा सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की है। मंत्रालय सलाहकार से समृद्धि के आदर्श वाक्य पर काम करता है। जनता सहकारी बैंक भी उसी तर्ज पर काम करता है। उन्होंने कहा कि देश में 1465 शहरी सहकारी बैंक हैं और 400 से अधिक अकेले महाराष्ट्र में हैं। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर आयोजित दिव्य और भव्य महाकुंभ में आम से लेकर खास श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होने वाला है। इससे पहले लोग पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य के भागी बन रहे हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर शनिवार को महाकुंभ पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे। महाकुंभ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल पान मसाला के निर्माताओं को कोटा उपभोक्ता कोर्ट में तलब किया गया। सभी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दर्ज करवाकर पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। परिवादी सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा नेता इंद्र मोहन सिंह हनी एडवोकेट ने सीनियर वकील विवेक नंदवाना एडवोकेट के जरिए अंतर्गत धारा 79 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक प्रकरण 13 नवंबर 2024 को कोर्ट में पेश किया था। परिवाद में कहा था कि विमल पान मसाला में केसर होने का दावा करते हुए फिल्म स्टारों से प्रचार प्रसार करवाया जाता है। इससे युवा वर्ग भ्रमित होता है। केसर का भाव बाजार में लाखों रुपए है। ऐसी स्थिति में इतने कम दाम में विमल पान मसाला में केसर होने का भ्रमित प्रचार किया जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बार महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का तांता लगने की संभावना है, जिसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बार मंदिर में प्रशासन के एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि वीआईपी और सुगम दर्शन की सुविधाएं पूरी तरह से स्थगित रहेगी, ताकि सभी भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन का समान अवसर मिल सके। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इस कदम से हर भक्त को बिना विशेषाधिकार के दर्शन करने का मौका मिलेगा। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। वहीं इससे पहले तमन्ना भाटिया की फिल्म ओडेला 2 का टीजर शनिवार को महाकुंभ में लॉन्च हुआ। तमन्ना और फिल्म की पूरी टीम महाकुंभ पहुंची। फिल्म में तमन्ना रौद्र रूप में दिख रही है। तमन्ना भाटिया ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर ओडेला 2 के टीजर जारी होने की सूचना दी है। पंजाब सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके प्रशासनिक सुधार विभाग के अस्तित्व में न होने का ऐलान किया है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल 20 महीने से प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री थे। उन्हें न कभी इस विभाग का कार्यालय मिला, न सचिव। विभाग की कभी मीटिंग भी तय नहीं हुई। मंत्री खुद अपने विभाग की तलाश कर रहे थे। बताया गया है कि मंत्री ने यह सब मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताया तो उन्होंने गलती सुधारी। पंजाब के मुख्यमंत्री की सलाह पर पंजाब के गवर्नर ने 7 फरवरी 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग अब अस्तित्व में नहीं है। 23 सितंबर 2024 को जारी नोटिफिकेशन में संशोधन किया गया। इसके बाद धालीवाल ने प्रशासनिक सुधार वापस लेकर सिर्फ अफेयर्स विभाग को सौंपा गया। बाड़मेर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच बाड़मेर की ओर से टाटा एमआईए बीमा कंपनी ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए देने का आदेश जारी किया गया है। लीडर कमलेश बिश्नोई ने बताया कि बालोतरा निवासी अनीता देवी गर्ग पत्नी भरत कुमार ने परिवाद दर्ज करवाया, जिसमें बताया गया कि लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण बीमा रक्षा पॉलिसी टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से करवाई थी। बीमा अवधि के दौरान 28 अक्टूबर 2020 को बीमा धारक भरत कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई।
परिवार ने 29 अक्टूबर 2020 को ही इसकी सूचना तत्काल बीमा कंपनी को दी। इसके बाद परिवादी ने 3 दिसंबर 2020 को बीमा कंपनी को FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पताल पर्ची समेत अन्य दस्तावेज दिए। लेकिन परिवादी के पति की मृत्यु के 7 महीने बाद भी बावजूद बीमा क्लेम राशि की मांग करने पर भी कंपनी ने भुगतान नहीं किया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अमेरिका सहित वैश्विक बाजार में तेल की अधिक आवक के कारण ईंधन की कीमतों में कमी आने की संभावना है, जिससे मुद्रास्फीति पर काबू पाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में पेट्रोलियम की कीमतें दुनिया में सबसे कम है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में ईंधन की कीमतें वास्तविक रूप से कम हुई है। वैश्विक तेल आपूर्ति पर बोलते हुए पुरी ने कहा कि अब अधिक तेल अमेरिका, ब्राजील, गुयाना, सूरीनाम और कनाडा जैसे देशों से आ रहा है। राजस्थान पर्यटन विभाग ने पोजलाई के स्टार नाम की सोशल मीडिया प्रतियोगिता शुरू की है। टॉप 5 विजेताओं को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड 2025 के टिकट दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतियोगियों को राजस्थान के किसी ऐतिहासिक किले, महल या सांस्कृतिक स्थल पर जाकर बॉलीवुड की किसी मशहूर फिल्म का सीन या पोज रिक्रिएट करना होगा। इसके बाद अपनी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी होगी। विजेताओं का चयन पोज की क्रिएटिविटी, लोकेशन के बेहतरीन इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मिले लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स की संख्या भी मायने रखती है। राजस्थान में आईफा 2025 का भव्य आयोजन जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 8 और 9 मार्च को होगा। इसमें बॉलीवुड के बड़े सितारे अपनी प्रस्तुति देंगे। विजेताओं को टिकट 9 मार्च के समारोह में दिए जाएंगे। झालावाड़ में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला रोड सेफ्टी टास्क फोर्स और जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक भी जान बचाना उनके लिए सफलता होगी। सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश उनके द्वारा दिए गए। हेलमेट का उपयोग, तेज गति से बचना और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन न चलाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परिवहन कार्यालय में सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। लाइसेंस लेने वालों को सुरक्षित वाहन चलाने का शपथ पत्र भरना होगा। झालावाड़ के SRG अस्पताल में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक सरकारी कर्मचारी ने डॉक्टर की नकली सील और हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर RGHS काउंटर में दवाई लेने का प्रयास किया। मामला तब सामने आया जब काउंटर पर मौजूद कर्मचारी को डॉक्टर के हस्ताक्षर संदिग्ध लगे। कर्मचारी ने तुरंत डॉक्टर पुनीत गुप्ता को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर टिकट की जांच की तो पाया कि उस पर किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं थे। मेडिसिन विभाग के कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि मोहर पर उसका नाम सही था, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर गलत था। पर्चे में एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक, पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं लिखी गई थी। उदयपुर में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 28 लोग घायल हो गए। बस में करीब 50 लोग सवार थे। बस में दुल्हन का परिवार था जो रिसेप्शन में शामिल होने के लिए दूल्हे के घर जा रहा था। हादसा उदयपुर झाड़ोल नेशनल हाईवे पर रनघाटी में बागपुरा थाना क्षेत्र में दोपहर 12 बजे हुआ। हादसे से गुजर रहे लोगों ने बस के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकाला। सुमन पत्नी किशन देव निवासी जामर कोटड़ा और राजू पुत्रनाथ तिवेद निवासी अजबरा की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से झाड़ोल अस्पताल ले जाया गया। घायलों ने ड्राइवर पर लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगाया है। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत विभाग में किसी भी समस्या के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ता सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं। विभाग की ओर से कोटा में नयापुरा स्थित बिजली विभाग के SC कार्यालय में उपभोक्ता सेवा केंद्र बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इसके 1 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने कोटा SI SSC जांगिड बताया कि बिजली विभाग के उपभोक्ता सेवा केंद्र पर उनके समस्याओं को सुना जाएगा, जहां उपभोक्ता बिजली बिल, कनेक्शन, लाइन से संबंधित शिकायत बता सकेगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।